अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, मुझसे लोग अक्सर यही सवाल करते हैं कि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है और इस महंगाई के ज़माने में हम अपना घर बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम किस तरह अपने घर में सेविंग ला सके। तो आप सब लोगों को पता है, घर बनाना आजकल बहुत महंगा हो गया है। हर दिन स्टील की कीमत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अगर सही प्लानिंग और टेक्निक्स यूज़ की जाए तो आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन में कम से कम 20% से लेकर 30% तक आप लोग उसमें सेविंग ला सकते हैं, वो भी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ किए बगैर। सो आज की वीडियो में टॉप 10 प्रूवन टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो आप लोगों को घर बनाने में और पैसा बचाने में आपकी मदद करेगा। सो टिप्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं और मैं आप लोगों को तरीकाकार समझाऊंगा कि आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ों पे नज़र रखना है, जिसकी वजह से आप लोग अपने कंस्ट्रक्शन कास्ट को 20% से लेकर 30% तक उसमें आप लोग सेविंग ला सकते हैं। सबसे पहले प्लाट का इंतखाब होता है, यानी सिलेक्शन ऑफ प्लाट। अभी आप लोगों को ऐसी जगह में प्लॉट सेलेक्ट करना चाहिए जो कि ज़्यादा डिप्रेशन में ना हो, यानी ज़्यादा गहराई में ना हो। लोग कोशिश करते हैं कि उनको सस्ता प्लॉट मिल जाए, लेकिन इसको नहीं देखते कि यहाँ पर 5 से 6 फुट तक ये डिप्रेशन है और यहाँ पर जब हम फिलिंग करेंगे तो उसकी कॉस्ट डबल हो जाएगी। और इसमें जब हम रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी साइडों पे अगर हम दीवारें बनाएंगे तो उससे उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो सस्ता प्लॉट अगर आप लोगों को मिल रहा है और डिप्रेशन में है, तो आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि यहाँ से हमें फाउंडेशन में हमारी फाउंडेशन की कॉस्ट डबल होने वाली है कंस्ट्रक्शन फेज। दूसरी नंबर जो टिप है, प्रॉपर प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग, यानी आप लोगों को प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए और डिज़ाइन आप लोगों को प्रॉपर तरीके से स्टडी करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर कंस्ट्रक्शन के दौरान अगर आप लोग डिज़ाइन में चेंजेस करेंगे तो आप लोगों की कॉस्ट डबल हो सकती है। तो कोशिश करें कि आप लोग जब अपने घर के लिए ड्राइंग बना रहे हैं तो आर्किटेक्चर से, स्ट्रक्चर इंजीनियर से पूरी की पूरी कंप्लीट फाइनल ड्राइंग उनसे ले, और उसके बाद जब फाइनल हो जाए आप लोग उस पर मशवरा कर ले तो वो आप लोग उस पर काम शुरू करें। अगर आप लोग बीच में या दरमियान में कंस्ट्रक्शन के दौरान आप लोग ड्राइंग में चेंजेस कर ले। इसके बाद टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 में अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो आप लोगों ने सीमेंट सैंड की जो रेशो है, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट्स वगैरह यानी क्रश बजरी वगैरह, इसकी रेशो आप लोगों ने ठीक ठाक रखनी है। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि हम सीमेंट बढ़ा देंगे तो हमारा मकान या हमारी को कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन ये हरगिज़ ऐसा नहीं है। अगर आप लोग एक्स्ट्रा सीमेंट डालेंगे तो उसका इम्पेक्ट आप लोगों के कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट पे पड़ेगा, तो उसमें क्रैक्स वगैरह भी आप लोगों की दीवारों में, कॉलम्स में और बीम्स में आ सकती है। तो सीमेंट को एक मुनासिब रेशो के मुताबिक आप लोगों को डालना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर नॉर्मली कंक्रीट के लिए यानी 1:4 रेशो इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, स्लेब में, कॉलम में, बीम्स में तो ये 1:4 रेशो इस्तेमाल होता है। और प्लास्टर में कोशिश करें कि 1:4 नॉर्मल इस्तेमाल होने वाले रेशो से। तो अगर आप लोग 1:2 या 1:3 इस्तेमाल करेंगे तो इससे आप लोगों की सीमेंट की जो कास्ट है वो भी बढ़ेगी, और इसके साथ साथ आप लोगों की जो क्रश की क्वांटिटी है, जो सैंड की क्वांटिटी है, वो सब इसके साथ बढ़ती चली जाएगी। तो आप लोगों की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट वो बढ़ सकती है। तो कोशिश करें कि स्टैंडर्ड रखें और आप लोगों को क्वालिटी का काम भी मिलेगा और आप लोगों की
अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी अचीव हो जाएगी। इसके बाद फोर्थ नंबर जो स्टेप है, फोर्थ नंबर स्टेप में आप लोग इस तरह करें कि आप लोग जो परचेस करना चाहते हैं, यानी आप लोग सीमेंट की परचेस करना चाहते हैं, स्टील की परचेस करना चाहते हैं, आप लोग ब्रिक्स की परचेस करना चाहते हैं, रेत और इसके साथ साथ जो बजरी वगैरह है इसकी आप लोग परचेस करना चाहते हैं। इवन ये कि अगर आप लोग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक आइटम्स भी परचेस करना चाहते हैं तो आप लोग इन सब कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को बुल्क में परचेस करें, यानी आप लोग पूरी की पूरी बेच ले आया करें। मिसाल के तौर पर आप लोग 3 बंदों से सीमेंट की कोटेशन ले और उसमें जो सस्ता है वो आप लोग उसको लेके आए, लेकिन शर्त ये है कि आप लोग 10-10 बोरियां लेके आते हैं तो वो ना लेके आए, क्योंकि सीमेंट की जो प्राइस है वो डेली हिसाब से फ्लक्चुएट करती रहती है, यानी उतार चढ़ाव का शिकार होते रहते हैं। तो सीमेंट और स्टील ये ऐसे मटेरियल है जिसके डेली बेसिस पे ये रेट्स चेंज होते रहते हैं। तो आप लोग 10 बोरियों की बजाय 50, 60 या 100 बोरियां इकट्ठे लेके आए और अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे रख के, इसके साथ जो स्टील है वो भी आप लोग केजीज के हिसाब से ना लेके आए या मनों के हिसाब से ना लेके आए, आप लोग एक ही साथ बल्क में 2 से 3 टन या 3 से 4-5 टन सरिया पूरा का पूरा लेके आए। जब इनकी रेट्स कम हो जाए मार्केट में और आपको अंदाज़ा हो जाए कि अभी खरीदने का सही मौका है, तो आप लोग बुल्क में ख़रीदें और अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे रखें, तो इससे आप लोगों को काफ़ी बचत हो जाएगी। फिफ्थ नंबर कि आप लोग जो ब्लॉक्स इस्तेमाल करते हैं और जो ब्रिक्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि फर्स्ट क्लास ब्लॉक इस्तेमाल करें और वो ब्लॉक इस्तेमाल करें जो लोकली अवेलेबल हो, यानी आपके कंस्ट्रक्शन साइट के साथ लोकली अवेलेबल हो, यानी लोकली मैन्युफैक्चर्ड हो, या ईंटें भी वही इस्तेमाल करें जो आपके इलाके के हिसाब से आप लोगों को अच्छी मिल सके। अभी अगर आप लोग ईंटों को मशीन वाली ईंटें आप लोग इस्तेमाल करेंगे और कहीं दूर दराज इलाके से आप लेके आ रहे तो आप लोगों की ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और आप लोगों की जो उसकी क्वालिटी के हिसाब से जो उनकी कास्ट है तो वो उनमें भी गुजारा नहीं करेंगे और आप लोगों को ब्रिक्स या ब्लॉक्स आप लोगों को महंगे पड़ सकते हैं। तो इम्पोर्टेड ब्लॉक्स से आप लोग गुरेज करें और ईंटें और ब्लॉक आपके इलाके के एतबार से जो लोकली अवेलेबल है वही ईंटें आप लोग इस्तेमाल किया करें। छठे नंबर स्टेप में आप लोग स्टील की जो वेस्टेजेस है उसको आप लोग रिड्यूस करें, यानी ये किस तरह रिड्यूस करेंगे, बाज़ औक़ात हम ऐसे स्टील फिक्सर को ले आते हैं जो कि काम को अच्छे तरीके से नहीं समझता, तो वो क्या करता है, वो बड़े बड़े सरिये काट देता है और उसमें छोटे छोटे सरिये बहुत ज़्यादा बच जाते हैं जो कि आप लोगों के किसी भी काम के नहीं हो सकते। तो आप लोग अच्छे वेल स्किल्ड स्टील फिक्सर को लेके आए जो कि काम को समझता है और काम का एक्सपीरियंस रखता है, तो वो आप लोगों के वेस्टेजेस को कम से कम कर देगा, जिससे आप लोगों की स्टील में काफ़ी हद तक आप लोग उसमें सेविंग ला सकते हैं। तो 7th नंबर में आप लोगों की कॉस्ट इफेक्टिव फिनिशिंग, यानी आप लोगों को पता है कि फिनिशिंग में सबसे ज़्यादा खर्चा आप लोगों का फिनिशिंग में ही होता है। तो फिनिशिंग में कहाँ कहाँ पर होता है, वॉशरूम्स में, किचन में, टाइल्स पे और आप लोगों के जो मार्बल्स वगैरह है उस पे आप लोगों के पेंटिंग वगैरह, रॉकवॉल्स वगैरह पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होता है। उसको आप लोग किस तरह कम करेंगे, मिसाल के तौर पर आप लोग टाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो टाइल आप लोग ब्रांडेड या आप लोग इम्पोर्टेड टाइल इस्तेमाल ना करें, बल्कि लोकली अच्छी क्वालिटी का एक क्लास क्वालिटी वाला टाइल आप लोग साइट पे चूज़ करें, मार्केट में चूज़ करें, उसको लेके आए। आप लोगों को उसकी प्राइस में अच्छी खासी बचत हो जाएगी, 20 to 40% आप लोगों को टाइल में बचत हो सकती है। इसके अलावा अगर आप लोग इटालियन किचन बनाते तो वो चीज़ें आप लोगों को महंगी पड़ेगी, आप लोग सिंपल मॉड्यूलर किचन भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इंटरनल 3D वॉल्स वगैरह आप लोग बना रहे हैं तो उसकी जगह आप लोग सिंपल
इमल्शन पेंट इस्तेमाल किया करें, जिसकी लुक भी अच्छी है और उसकी कॉस्ट भी आप लोगों को इफ़ेक्टिव पड़ेगी, यानी उसकी कॉस्ट सस्ती होगी। तो आप लोग फिनिशिंग में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आप लोग सेविंग ला सकते हैं। इसके बाद जो 8 नंबर स्टेप है और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो आप लोगों की कंस्ट्रक्शन साइट की डायरेक्ट सुपरविजन होती है। यानी मिसाल के तौर पर आप लोग अपने कंस्ट्रक्शन साइट को उसमें डेली बेसिस पे जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें लेबर्स की सुपरविजन और मटेरियल की सुपरविजन और आप लोगों की कंस्ट्रक्शन सुपरविजन एज पर ड्राइंग के हिसाब से, तो ये तीनों को देखने के लिए आप लोग खुद निगरानी किया करें, खुद सुपरविजन किया करें। अगर आप लोग नहीं कर सकते तो उसके लिए आप लोग एक प्रॉपर तरीके से डेडिकेटेड आप लोग सिविल डिप्लोमा होल्डर या कोई सुपरवाइज़र आप लोग रखे, जो कि डेली बेसिस पे आप लोगों की कंस्ट्रक्शन साइट की सुपरविजन किया करे। तो उसकी सैलरी जितनी आप लोग पे करेंगे उस सैलरी के डबल से भी ज़्यादा आप लोगों को वो कंस्ट्रक्शन साइट से सेविंग करके निकालेगा। यही वजह है कि आप लोगों की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है वो आप लोगों की लेज़ी लेबर्स की वजह से, अनस्किल्ड लेबर की वजह से और आप लोगों की कंस्ट्रक्शन सुपरविजन ना करने की वजह से आप लोगों की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से बढ़ सकती है। तो आप लोग क्या करें, कंस्ट्रक्शन साइट पे प्रॉपर तरीके से डेडिकेटेड सुपरवाइज़र आप लोग रख के आप लोगों की कंस्ट्रक्शन की सारी एक्टिविटी वो देखेगा और आप लोगों को डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा। तो उससे आप लोगों की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कम हो सकती है। सो 9th नंबर जो स्टेप होता है, मार्केट की कंपैरिजन होती है। यानी आप लोग मार्केट में सीमेंट की 2-3 दुकानों से कोटेशन ले, स्टील की मुख्तलिफ आप लोग 2-3 दुकानों से कोटेशन ले, ब्रिक्स की आप लोग 3-4 भट्टियों वालों से कोटेशन ले। इसके अलावा टाइल्स, मार्बल और जो बिजली का काम है, इसके अलावा जो भी काम है आप 3-3, 4-4 बंदों से कोटेशन लिया करें और उसी के हिसाब से उसमें जो क्वालिटी पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना करें। आप लोग एक ही क्वालिटी रखें, जिस उसमें 3-4 कोटेशंस में जो कोटेशन सबसे आप लोगों को सस्ता पड़ रहा है उसी कोटेशन उसी बंदे को आप लोग चूज़ करें और उसी से परचेज़ किया करें। तो क्वालिटी पे आप लोग कंप्रोमाइज़ ना करें, बल्कि थोड़ा सा मार्केट विज़िट किया करें और उसमें आप लोग मार्केट की कंपैरिजन किया करें। तो जो चीज़ आप लोगों को जहां से सस्ती मिल रही है वो चीज़ खरीदें और अपने साइड पे बल्क क्वांटिटी में लेके आए, आप लोगों को उसमें काफ़ी सेविंग हो जाएगी। इसके बाद अवॉइड एक्स्ट्रा लग्जरी इन ग्रे स्ट्रक्चर। अभी ग्रे स्ट्रक्चर में आप लोग लग्जरी चीज़ें अवॉइड किया करें। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा हुआ है जो कि ग्रे स्ट्रक्चर में भी ऐसे लग्जरी काम करते रहते हैं जिसकी वजह से उनकी कंस्ट्रक्शन कास्ट बढ़ जाती है। यानी ग्रे स्ट्रक्चर तो आपको पता है कि वो फिनिशिंग के बाद वो ग्रे स्ट्रक्चर सारा का सारा चुभ जाता है, जिससे आप लोगों की ग्रे स्ट्रक्चर नहीं दिखती। आप लोगों की जो अल्टीमेट फिनिशिंग वर्क है वही दिखेगी। तो ग्रे स्ट्रक्चर में आप लोग लग्जरी आइटम्स का इस्तेमाल ना करें। मिसाल के तौर पर आप लोग ग्रे स्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा बीम्स दे देते हैं, एक्स्ट्रा कॉलम्स दे देते हैं, या आप लोग उसमें एक्स्ट्रा डिज़ाइन के कैंटिलीवर्स वगैरह के शेड्स वगैरह दे देते हैं, तो वो आप लोगों के किसी काम के नहीं। आप लोग प्रॉपर स्ट्रक्चर इंजीनियर से वो डिज़ाइन किया करें। दूसरी बात, आप लोग डबल हाइटेड लाउंज से अगर आप लोग अपने आप को बचा सकते हैं तो उस पे आप लोगों की ग्रे स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन कास्ट वो ज़्यादा हो सकती है, तो वो आप लोग अवॉइड करें। और क्योंकि उसमें मैक्सिमम बीम्स, टाई बीम्स और उसमें सरिया कंक्रीट वगैरह ज़्यादा लग जाता है, तो इन्हीं चीज़ों में आप लोग बचत कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो टॉप 10 बेसिक पॉइंट्स थे, जो बेसिक टिप्स थे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सेविंग के हवाले से, ये मैंने आप लोगों को एक एक करके डिटेल के साथ समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो
काफ़ी समझ आई होगी। अगर आप लोग अपने घर की कंप्लीट एस्टिमेट बनाना चाहते हैं, आप लोग किसी किस्म का ड्राइंग बनाना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे बिज़नेस व्हाट्सएप पे मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं और इंतहाई मुनासिब फ़ीस पे आप लोगों की अच्छी खासी ड्राइंग भी तैयार होगी और उसके साथ साथ एस्टिमेशन भी तैयार होगी। और इसके अलावा अगर आप लोगों को हमारी सर्विसेज दरकार है कंस्ट्रक्शन के हवाले से या सुपरविज़न के हवाले से, तो हमारी टीम हर वक्त आप लोगों की खिदमत के लिए तैयार है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।